हाँ, हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th का डिस्कस कर लेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? ऑर्गेनिक का। तो पहली बात, ऑर्गेनिक में आप इस बात को जान लो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो इंडिपेंडेंट हो। हर टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है कहीं किसी ना किसी वे में। तो इस चैप्टर में बहुत मुश्किल होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटना जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता भी दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको पिछला वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो मैंने छांटे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है गाइस? तो इसलिए देखो, एक तो मैं बता दूं, ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी 90% अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो ये उम्मीद मत रखना कि इन टॉपिक को पढ़ के आपके 90% आ जाएंगे। अगर ये चैप्टर आपका 10 नंबर का आ रहा है तो 9-10 नंबर नहीं आप गेन कर पाओगे इन टॉपिक्स को पढ़ के। अगर आपका ये चैप्टर 9-10 नंबर का आ रहा है, हाँ, तो ये बात जरूर है कि 6-7 नंबर आप गेन कर लोगे। 6 से 7 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अगर सारा पढ़ जाओगे तो पूरे ही आ जाएंगे। तो इसके अंदर देखो, मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सारी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन हमको याद करनी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज हमको सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ये दो अगर आपने याद कर ली, प्रैक्टिस कर ली, हो गया काम खत्म चैप्टर का। ठीक है? तो इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं। देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 आपका होते ही चैप्टर खत्म हो जाता है। इन चारों की आपको प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है। अगर आपने चारों की ये प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। लेकिन वही बात आ गई, फिर ये तो सारा ही हो गया चैप्टर, बचा क्या फिर? ये लगभग 80% पार्ट तो यही हो गया। ठीक है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ गिने चुने टॉपिक। ठीक, मैं बहुत गिने चुने टॉपिक बता रहा हूँ जो मुश्किल हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे एक टॉपिक को कवर करने में आपको। अगर आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो 5 से 10 मिनट विद इन। तो अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना चाह रहे हो, रिवीजन करना चाह रहे हो, और अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता तो भी मौका है। अगर आप 1 घंटे भी ढंग से पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका हो गया, जिसमें 6-7 नंबर आप ला सकते हो। तो टॉपिक में बताया था, पहला है मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। एल्कीन्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, एल्कीन का ध्यान रखना जी। एल्कीन से सबसे पहले मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। इसका मैकेनिज्म भी है, देखो यहाँ लिखा होगा, मैकेनिज्म भी है मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव का इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ यहाँ पे इसका हमारे पास हमें क्वेश्चन भी बनाना आना चाहिए, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। फिर आता है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। फिर आता है सिस ट्रांस, सिस ट्रांस हमको बनाने को देता है, आइसोमर होता है ये सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस आइसोमर या इजेड, अगर इजेड है आपके सिलेबस में तो ही करना, अदरवाइज मत करना। तो सिस ट्रांस आपको पता लगाना होता है कौन सा आइसोमर सिस है, कौन सा ट्रांस है। और सिस ट्रांस में आपको इनकी प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी और डायपोल मूवमेंट, प्रॉपर्टीज में 3 पढ़नी होती है आपको। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी है? पहली, दूसरी, तीसरी। बस इसमें ये ध्यान रख लेना कौन से वाले आइसोमर का ज़्यादा होता है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बस लास्ट आता है हक्कल रूल, सॉरी लास्ट नहीं है, फोर्थ है आपके पास हक्कल रूल। हक्कल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पार्ट है ये। आपको छांटने को दे देगा, कोई 2 स्ट्रक्चर दे देगा, कहेगा, बताएगा कि बताओ कौन सा इनमें से एरोमेटिक है, या एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, पूछेगा ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको हक्कल रूल लगाना पड़ेगा। हक्कल रूल में 3 पॉइंट होते हैं, आपको तीनों पॉइंट याद होने चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर और हक्कल रूल। तीसरा पार्ट होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वहाँ से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। 5-5 मिनट के तीनों टॉपिक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला। मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव पहचानना आना चाहिए, और जो ग्रुप लगने वाला है वो कहाँ लगेगा, 1 पे लगेगा, 2 पे लगेगा, बस इतना देख लेना है। ठीक, फिर आता है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है एल्केन्स का पार्ट, एल्केन्स के अंदर आता है वुड्स रिएक्शन, आप पढ़ लेना। फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कीन बनाने को देता है। ये रिएक्शन आपके 12th में भी आएगी, अगर आपने यहाँ पढ़ ली तो 12th में भी आपको आसान पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन सा रूल लगता है? सेट-जेफ रूल लगता है। सेट-जेफ रूल से ये रिएक्शन होती है। लास्ट में होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है बेंजीन के ऊपर जैसे पहले से कोई ग्रुप है तो वो आने वाले ग्रुप को कहाँ लगाएगा, ऑर्थो पे लगाएगा, मेटा पे लगाएगा या पैरा पे लगाएगा। अगर एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। बस फिर आप क्वेश्चन देख लेना, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं मैंने। एक्सरसाइज में देखो मैं कुछ छुड़वा नहीं सकता, वैसे इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, 20 के आसपास ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको सारे ही करने पड़ेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें आप छोड़ के जा सको। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ऐसे मत करना कि उनको रट के चले जाओ। प्रैक्टिस करके जाओगे तो इसी के टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। एक लास्ट रह गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको एज इट इज ये लर्न कर लेना है, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव का, कोल बेस का और हेलोजिनेशन का, तीनों में से एक आधा आ सकता है। तो ये आपको मैकेनिज्म याद रखने हैं तीनों के। ठीक है गाइस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इसमें टॉपिक डिसाइड करना जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि जनरली ज़्यादातर टॉपिक ऐसे ही होते हैं इसके अंदर कि कहीं ना कहीं आगे पीछे रिलेट कर रहे होंगे।
तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से कोई टॉपिक छाटे हैं आप, लेकिन ट्राई करके देखिए, अगर पेपर में आता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम में आया या नहीं आया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।